हेलो मेरे प्यारे साथी, अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ रहा है और तो आप लोग ज़ोर-शोर से पढ़ाई करने में लग जाइए। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी हिंदी चैप्टर 4 क्या हिंदी हिंदी का देखिए हिंदी हम लोग चैप्टर 4 क्या हिंदी हिंदी चैप्टर 4 में क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये क्या है? तो ये है ललित निबंध। क्या है? ये ललित निबंध है। इसको आज हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे। क्या देखेंगे? लेखक परिचय को देखेंगे। ये 2027 बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए ये क्लास है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रखा गया है और मेन पॉइंट जो है वो सभी इसमें लिखा गया है। तो आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए और एक कॉपी पेन रख लीजिए। उसमें आप मेन टॉपिक को मेन पॉइंट को आप लोग लिखते चलिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब लेखक परिचय हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। क्या? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। उसके बाद हम इसी तरह सभी चैप्टर का हम लोग लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम फिर से शुरू चैप्टर से कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को इस लेखक परिचय को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। जो लेखक परिचय को हम लोग देखते हैं। चलिए लेखक परिचय को हम लोग देखते हैं। मेन टॉपिक उसमें सब है। चलिए आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप लोग सभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 4 है। पार्ट चौथा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या? नाखून 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 क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये क्या है? तो कौन सी विधा है? तो ये ललित निबंध है। क्या? ये ललित निबंध है। लेखक परिचय को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? लेखक परिचय को आज हम लोग देखने वाले हैं। ये रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 ईस्वी को। कब हुआ? 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। मृत्यु जो निधन है वो 1779 दिल्ली में हुआ। मृत्यु कब हुआ? 1779 दिल्ली में हुआ। प्रमुख रचनाएं आप देखेंगे तो प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल। क्या है? फर्स्ट में ये देखिए, जो अभी हम अंडरलाइन करेंगे उसको आप लोग उस सभी को जो मेन रचना है उसको हम बता देंगे। वहां पे आप लोग नोट करते चलिएगा और बाकी तो इसमें जो मेन है वो हम भी नोट करते चलेंगे। आप लोग उसको तो कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिए ये फर्स्ट में है क्या? अशोक अशोक के फूल। इसको आप लोग लिख लीजिए। और विचार और वितर्क ये भी है, ये आपको याद ये भी नोट कर लीजिए। और ये क्या है? शीरीष के फूल। ये तीनों मतलब 1 2 2 3 आप लोग तीनों को नोट करते चलिए। चलिए अगला अगला जो है ये सभी रचनाएं हैं। अगला में क्या है? एक कुत्ता और एक मैना। ये भी पूछे जाते हैं तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सूर साहित्य। क्या? सूर साहित्य ये भी याद कर लीजिएगा। चारु चंद्र लेख। क्या है? चारु चंद्र लेख। कुटर्ज है कुटर्ज। विचार प्रवाह है। आलोक पर्व। देखिए इसको आप लोग एकदम इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? इसको आप लोग आलोक पर्व को
अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सूर साहित्य क्या है? सूर साहित्य मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। चलिए अगला रचना क्या है? नाय, क्या? नाथ संप्रदाय कालिदास की लतित योजना, क्या है? कालिदास की लतित योजना। अगला जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला जो है क्या है? हिंदी साहित्य, क्या? हिंदी साहित्य अन्नाम अन्नाम दास का पौथ, क्या है? ये भी देखिए, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी बीबीआई में आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इत्यादि और भी है जो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग लिखे हैं, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। चलिए अगला में क्या है? अगला स्लाइड में देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। देखिए, आलोक पर्व जो रचना है, आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए, ये पॉइंट आपको, मतलब ये लाइन आपको एकदम वीवीआई है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, क्या? पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिया गया, मतलब सम्मान दिया गया। चलिए, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए अगला, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिला। क्या मिला? लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड की उपाधि मिला। चलिए अगला इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, देखिए जो ये बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का जो एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, उसमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम कुछ सवाल लेकर आए हैं, इसे आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। आप लोग 2027 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई हो जाएगा, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, देखिए फर्स्ट में क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह सवाल लेखक से किसने पूछा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सवाल लेखक से किसने पूछा था? तो लेखक की छोटी लड़की ने। कौन पूछा था? तो लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछा था। चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है? देखिए, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है? तो यह क्या याद दिलाता है? जंगली जीवन, पहले के जो आदि मानव थे, वो हमको याद दिलाता है नाखून का प्रतीक। चलिए अगला में क्या है? अगला क्वेश्चन है आदिम शब्द, क्या है? आदिम शब्द का अर्थ क्या है? आदिम शब्द का अर्थ क्या है? अति प्राचीन। क्या है? अति प्राचीन। आदिम शब्द का अर्थ क्या है? अति प्राचीन। चलिए अगला स्लाइड में क्या है? देखिए, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? वत्स्यायन। क्या है? वत्स्यायन। क्या है? तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए, लेखक परिचय हमारा हो गया समाप्त। लेखक परिचय, क्या? लेखक परिचय हो गया समाप्त। क्या हो गया? लेखक परिचय हो गया समाप्त। तो आपको इसको आप लोग को पूरा एकदम याद रखना है, और इसके बाद हम अगले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। क्या? ऑब्जेक्टिव क्या लेकर आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो आप लोग पिछला वो भी वीडियो देख लीजिएगा। इसके पीछे भी जो 3 नंबर चैप्टर है, उसका भी हम लोग लेखक परिचय, क्या? लेखक परिचय देख लिए हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। तो आप लोग अगर ये चौथा चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, तो पिछला भी देख लीजिएगा।
तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हर एक लड़कन के पास शेयर कीजिए। क्या कीजिए? हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, अगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोग जुड़िए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि और आगे हम बढ़िया क्वालिटी कंटेंट दें। तो आप लोग जितना से जितना शेयर कीजिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।